Hello students, welcome to day 3 of our puzzle series. Today we'll discuss a very good puzzle. The puzzle name is 1000 coins and 10 bags. Okay, first we'll read the problem, then you'll pause the video, take 2 minutes and try to solve it, then we'll discuss the solution. Okay, a businessman has 1000 coins and 10 bags. He has to divide the coin over those 10 bags so that he can make the number of coins simply by handing over few bags. How much you divide this money into that 10 bags? सो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास 1000 कॉइन है तो मुझे उसे को 10 बैग्स में डिवाइड कर देना है ताकि कोई मुझे बोले कि 500 दे दो तो मैं कुछ बैग उठा के उनको दे दूँ उसका 500 कॉइन हो जाए. हर एक बैग के लिए, हर एक नंबर के लिए मेरे पास सॉल्यूशन हो. कोई मुझे बोले 1 कॉइन दे दो तो एक बैग में शायद 1 ही कॉइन हो तो दे दूंगा. कोई मुझे बोले 2 बैग दे दो शायद दूसरे बैग में 2 कॉइन है तो दे दूंगा. कोई 3 बोले तो 1 और 2 उठा के दे दूंगा. तो इससे मुझे 10 बैग में ऐसा कॉम्बिनेशन, पहली बात तो मैं ये बताना है क्या ये फिजिबल है. अगर फिजिबल है तो कैसे हम उसको डिवाइड करें ताकि कोई कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स मांगे हम उसको दे दें. ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, हर एक पजल में पूछा जाता है. इसका सॉल्यूशन एक बार हम डिस्कस कर लेंगे तुम सारे प्रॉब्लम कर पाओगे. मतलब ये इसके बहुत सारे वेरिएशन है कि कुछ और तरीके से पूछ लेगा, 1000 की जगह नंबर चेंज कर देंगे. तुम्हें बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है. तो ट्राई टू सॉल्व इट, विल डिस्कस द सॉल्यूशन. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पॉइंट है हमें हमेशा ध्यान रखना है कि whenever we have to break a bigger number into smaller sums, then we'll use the binary digit concept. हमें दो ही बेसिस पता होता है. बेसिस एक तो 10th बेस जिसमें हम जो हमारा नंबर सिस्टम है, एक बाइनरी बेस. तो हर नंबर को हम बाइनरी बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. एक बार मैं ब्रीफ देता हूँ बाइनरी बेस का क्या मतलब है. जैसे मैं देखूँ कि 4 हो गया, 4 का बाइनरी क्या होता है 011. 4 को अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये 011 होगा. अगर 2 की पावर 2 है तो हमें 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2n+n+1 के पहले, 2 की पावर n से 2 की पावर n+1 से पहले हमें कितने डिजिट का बाइनरी चाहिए होता है n का. फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, इसके बीच में कोई भी नंबर लिखना है तो मुझे 3 डिजिट का बाइनरी चाहिए होगा. तो n यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे हमें n+1 के बाइनरी चाहिए होगी. तो 4 को रिप्रेजेंट करने का ये है. अगर मेरे को 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 15 भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा 111. ये कैसे कैलकुलेट किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2. सॉरी 15 2 की पावर 4 के पास आता है तो यहाँ पे चाहिए होगा 2 की पावर 3, इसका 1111 होगा. तो 8 + 4 + 2 + 1. अगर 4 के ऊपर क्या है 2 की पावर, मान लो 7 को रिप्रेजेंट करना है तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 111 होगा. तो हमें अगर हमें बाइनरी नहीं पता है तो एक बार हम बाइनरी कंसेप्ट कहीं से रिवाइज कर ले, बहुत सिंपल होता है. यहाँ पे सब कुछ सिर्फ बाइनरी कंसेप्ट ही लग रहा है. तो ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमें ये दिखाना करना कि इसको मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ. लेट्स ब्रेक कि मेरे पास 8 कॉइन्स है. अगर मेरे पास 8 कॉइन्स है, जस्ट अ सेकेंड, कि मेरे पास 8 कॉइन्स है और मुझे इसको डिवाइड करना है तो मैं उसको, मुझे पता है 8 2 की पावर 3 के बाद आता है, या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3 के बाद आता है, तो मुझे 4 चाहिए होंगे बैग. अगर तुम ये देखो कि 8, अब तुम रिप्रेजेंट करो, ये इस बैग में 1 कॉइन है, इसकी बैग में 2.1 का है 2 की पावर 2, और इस बैग में 2 की पावर 3 कॉइन है. राइट. अब मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो ये हो जाएगा 1 0 0 0. जनरली ये ऐसे होता नहीं है, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 होता है. तो 1 0 0. 8 का बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 0 0. तो अगर हमें 1 से लेके 8 के क्या नेक्स्ट 2 की पावर 4 तक, मतलब 1 से लेके 15 तक कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सिर्फ 4 बैग लगेंगे और इस नंबर के मदद से मैं सब कुछ कर लूंगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 15 देखना है तो 15 मैंने बोला था 1 1 1 1, तो उसको मैं एक 8 चारों बैग दे दूंगा तो उसका 15 हो जाएगा. अगर मुझे मान लो 14 देखना है तो 14 के केस में मुझे क्या चाहिए, 8 दे दूंगा मैं उसको, 8 4 12 दे दूंगा और 2 की पावर 2 दे दूंगा. ये 3 बैग दे दूंगा, बाकी कुछ नहीं दूंगा. तो मुझे अगर निकालना है कि अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि अगर ये बैग को डिवाइड करो और मान लो तुम्हें 589 कॉइन देने हैं तो उसको मुझे कैसे देना, कौन कौन से बैग देने होंगे, तो उसको तुम बाइनरी से निकाल के उसको बैग दे सकते हो. तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फिल द कॉइन विद 10 बैग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 2 की पावर k, वेयर k वेरी फ्रॉम 0 to 8. तो पहले बैग में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. इन दिस वे हम लोग इस पूरे को फिल कर सकते हैं और जो आखिरी बच गया 489. अब अगर मैं इसमें
थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी मेरे पास 1000 है, मैं कितने कॉइन्स तक उस 10 बैग में फिल कर सकता हूँ ताकि मेरे पास कोई भी कुछ मांगने आए तो मैं उसको दे दूँ कितने भी कॉइन्स। तो अभी 1000 है, क्या मैं 1001 कॉइन को 10 बैग में फिट कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा हाँ। 2 की नेक्स्ट पावर के पहले तक मैं सारे कॉइन फिक्स कर सकता हूँ। तो 2 की नेक्स्ट पावर क्या है? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या है? 1024। तो 1023 कॉइन्स तक मैं वहां पे दे सकता हूं ताकि आखिरी में मेरे यहाँ पे जितने भी कॉइन बचे वो यहाँ पे फिट हो जाए। 1023 कॉइन्स अगर मेरे पास है तो मैं उसको 10 बैग में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे 1024 चाहिए तब मुझे वापस 11 बैग लगेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोग हमेशा बाइनरी से कर सकते हैं। तो आई गेस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक इसका एक्सटेंशन है कि द किंग आस्क अ लर्न मैन टू विजिट टू हिज प्लेस to which the learned man respond, I will come someday next month, but I will not tell you which day. Further, you must give me a gold gram equal to the date on which I come. In the preparation for a visit, the king demand that his jewelers make gold rings of 1 to 31 grams, and the wise jeweler made only 5 rings. What is the weight? अब हमें अगला है कि किंग ने एक आदमी को बोला कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ। उसने बोला कि मैं अगले महीने के किसी भी डेट में आऊंगा, जिस डेट को आऊंगा उतने ग्राम्स मुझे सोना चाहिए। तो किंग ने बोला अपने ज्वेलर को कि तुम एक काम करो, या तो उसका से एक तरीका है 1 से लेकर 31 ग्राम हर एक ग्राम का सोना बना के रखे, या फिर उसके 5 बैग बना दिए सोने के कि वो कितने भी दिन आएगा मैं उस कॉम्बिनेशन में दे दूंगा। सिमिलर क्वेश्चन, 31 कौन सी पावर आता है? 2 की पावर 5। 32 उसके पहले आता है। तो अब इस केस में 2 की पावर 5 हो गया, तो मुझे उसके 31 ही चाहिए, तो मैं उसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 8 ग्राम, 16 ग्राम। अब वो किसी दिन को भी आएगा, मैं उसको बैग के कॉम्बिनेशन में दे दूंगा। अगर मान लो वो 23 तारीख को आता है तो 16, 4, 2, 1, 23 तारीख को मैं ये 4 बैग उठा के उसको दे दूंगा, उसका काम हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज वाइज कि अगर मेरे पास 32 है, मेरे को इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बाइनरी में ब्रेक कर दूं ताकि मेरे को उतना, अगर मतलब तुम समझ रहे हो 2 की पावर में उसको हम कम कर सकते हैं कि अगर कोई 1024 नंबर है तो उसको सिर्फ हम 2 की पावर 10 होता है, तो उसका अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो 2 की पावर उसको 10th पार्ट में मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मेरे को किसी को 2055 नंबर्स मतलब 2055 वेरिएशन में उसको देना है तो मैं उसको बस 11 वेरिएशन के बैग बना के उसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ऑलवेज ट्राई कि हम बाइनरी में सोचें और फिर उससे प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। आई गेस ये प्रॉब्लम समझने के बाद जब ये क्वेश्चन तुमसे कोई पूछेगा तुम ऐसे बोल दोगे कि हाँ ये 2 की पावर में उसको हमें बैग देना है। ठीक है, सो आई थिंक that's all for today. I guess you liked the video, so please like to our videos and subscribe to our channel because every day will come up with different puzzles। और भी बहुत सारे प्लेसमेंट वेबिनार्स है different sectors के, वो भी आपको फ्री में चैनल्स में देखने मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।